हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम इस वीडियो में हम टाइम सीरीज का इंट्रोडक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए टाइम सीरीज होता क्या है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि द सेट ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सच एज डेज, मंथ, ईयर इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ऐसा डाटा जो हम पर डे, मंथली और ईयरली कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? टाइम सीरीज कहा जाता है। यानी कि डाटा को टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट करने के मेथड को क्या कहते हैं? टाइम सीरीज कहते हैं। अब डाटा को कलेक्ट कैसे किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई शॉपकीपर है तो वो ये कलेक्ट करता है कि मेरा पर डे सेल कितना हुआ। उसके बाद वो मंथली कैलकुलेट करता है कि मेरा एक मंथ में सेल कितना हुआ, और फिर वो टोटल एक साल का देखता है कि एक साल में टोटल सेल कितना हुआ या फिर प्रॉफिट कितना हुआ। इस तरह के डाटा को हम किस में कंसीडर करते हैं? टाइम सीरीज के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। अब देखिए टाइम सीरीज की यूटिलिटी क्या क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो कहता है यूटिलिटी ऑफ द टाइम सीरीज। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ डाटा, यानी कि पुराने डाटा के बिहेवियर को स्टडी करना। टू फॉरकास्ट द फ्यूचर बिहेवियर, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। एस्टिमेशन ऑफ द ट्रेड साइकिल, यानी कि बिजनेस का साइकिल क्या होगा इसके बारे में अनुमान लगाना। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है? कंपैरिजन ऑफ द अदर टाइम सीरीज, यानी कि एक टाइम सीरीज से दूसरे टाइम सीरीज का कंपैरिजन करना। ये था स्टूडेंट क्या? यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज। स्टूडेंट टाइम सीरीज के टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। देखिए क्या कहता है? कहता है सेकुलर ट्रेंड, या फिर हम इसको ट्रेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है सेकुलर ट्रेंड रेफर्स टू जनरल टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू ग्रो और डिक्लाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि सेकुलर ट्रेंड जो कहता है वो ये कहता है कि किसी भी डाटा को हम लॉन्ग पीरियड के लिए हम स्टडी करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए इसमें स्टडी नहीं करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए स्टडी करते हैं। और देखिए क्या कहता है? टू चेंजेस इन द जनरल टेंडेंसी इन द लॉन्ग टर्म इज़ नॉन एज ट्रेंड। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा चेंजेस जो लॉन्ग टर्म के लिए होता हो उसको क्या कहा जाता है? सेकुलर ट्रेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है? ट्रेंड विल बी ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। इसका जो ट्रेंड है, मतलब कि जो कर्व है, वो वन डायरेक्शनल होगा, या तो इंक्रीज करेगा और या तो वो डिक्रीज करेगा या तो वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कहने का ये है कि इसमें जो डाटा है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, मतलब कि ऊपर नीचे ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा? या तो इंक्रीज करेगा और या तो वो डिक्रीज करेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है? ट्रेंड इज़ नोट सडन चेंज। अब इसके अंदर जो कर्व है वो एकदम से सडनली चेंज नहीं होगा। अब आइए इस कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कहता है कि पॉपुलेशन चेंजेस। कहता है द प्रेजेंस ऑफ द मोर पीपल मीन्स दैट मोर फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग आर नेसेसरी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन अगर लगातार बढ़ रहा है तो उस कंट्री में फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, वहाँ पे रहने के लिए लोगों को ज़्यादा घर देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लानिंग है वो कैसे किया जाता है? लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, कोई शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे नहीं किया जाता। अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या कहता है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस लाइक बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़। अगर किसी कंट्री का मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होगा तो आने वाले टाइम में उस कंट्री का डेथ रेट क्या होगा? कम हो जाएगा, सैनिटेशन में इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं वो सेकुलर ट्रेंड का है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता। और इसके अंदर जो डाटा होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन में या तो वो इंक्रीज़ करेगा या तो वो डिक्रीज़ करेगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं सेकुलर ट्रेंड की बात करूं तो यूजुअली जो होता है वो सेकुलर ट्रेंड 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप देखिए क्या होता है? लीनियर ट्रेंड। यानी कि लीनियर ट्रेंड में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। और सेकंड क्या होता है? पैराबोलिक ट्रेंड। पैराबोलिक ट्रेंड में y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमने देखिए क्या पढ़ा? सेकुलर ट्रेंड क्या होता है। अब देखिए सेकंड टाइप जो होता है वो क्या होता है? सीजनल वेरिएशन।
इसको हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सीजनल वेरिएशन को। कहता है क्या कि सीजनल वेरिएशंस रेफर्स टू पीरियोडिक वेरिएशंस इन द टाइम सीरीज विच अकर रेगुलरली विद अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। यानी कि ऐसा वेरिएशन जो हर 12 महीने में क्या होता हो, रेगुलरली होता हो, तो इसको क्या कहा जाता है, सीजनल वेरिएशन। अब देखिए क्या कहता है, दीज वेरिएशंस आर ऑफ रेगुलर टाइप एंड आर इजी। और ये जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, इजी होता है, और ये वेरिएशन रेगुलर होता है। मतलब कहने का ये है कि 12 महीने में जो वेरिएशन होगा वो रेगुलर होगा, एक रेगुलर इंटरवल पे होगा। अब देखिए क्या कहता है, मोस्ट ऑफ द वेरिएशन टेकिंग प्लेस इन द इकोनॉमिक एंड बिजनेस वर्ल्ड आर दिस टाइप। इस तरह का वेरिएशन जो होता है वो किस में होता है, बिजनेस में होता है और इकोनॉमिक वर्ल्ड में होता है। तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्या कहता है, फ्राइड ऑफ फूड ग्रेन्स टेंड्स टू लो इन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। मतलब कि फूड ग्रेन्स का प्राइस जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे क्या होगा, कम होगा, और जब हाई एट द शोइंग, और जब क्रॉप्स को लगाया जाएगा, बोया जाएगा, तो उस टाइम पे फूड ग्रेन्स का जो प्राइस है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये वेरिएशन जो है वो सीजनल वेरिएशन है, मतलब कि हर एक 12 महीने में होता है, यानी कि रेगुलरली होता है, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा। देखिए सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, इन द इंडिया यूटेंसिल्स सेल शूट अप ऑन द ओकेशन ऑफ द दिवाली सेल। यानी कि जब दिवाली का फेस्टिवल आ रहा होता है तो उस टाइम पे जो यूटेंसिल्स के जो सेल हैं वो क्या हो जाता है, एकदम से शूट कर जाता है। मतलब कि यूटेंसिल्स का जो बिज़नेस है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और देखिए क्या बोला हुआ है आगे, ड्यूरिंग द समर डिमांड फॉर फैंस आइस कोका कोला टेंस टू बी ग्रेटर कंपेयर्ड विद द अदर सीजन। यानी कि समर सीज़न में कोका कोला, आइसक्रीम या फिर कॉटन क्लॉथ के डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है, एज़ कंपेयर टू द विंटर। यानी कि गर्मियों में क्या होगा, कॉटन क्लॉथ, कोका कोला, उसके बाद आइसक्रीम, इसका डिमांड एकदम से क्या होगा, बढ़ेगा, और वुलन क्लॉथ का डिमांड जो है वो क्या होगा, कम होगा। बट ये डिपेंड करता है किस पे, क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, गर्मी अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पे इन चीज़ों का डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये स्टूडेंट क्या था, सीजनल वेरिएशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब आइए नेक्स्ट वेरिएशन पे चलते हैं। अब देखिए टाइम सीरीज़ का थर्ड कंपोनेंट क्या कहता है साइक्लिकल वेरिएशंस। कहता है साइक्लिकल वेरिएशंस रेफर्स टू द ऑसिलेटरी वेरिएशंस इन अ टाइम सीरीज विच हैव ड्यूरेशन एनीवेयर बिटवीन 2 to 10 ईयर्स। मतलब कहने का ये है कि जो बिज़नेस का जो साइकिल होगा इसके अंदर जो वेरिएशन होगा वो कितने सालों में होगा, 2 से लेकर के 10 सालों के बीच में वेरिएशन होगा। तो देखिए साइक्लिकल वेरिएशन को हमें कर्व की हेल्प से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि बिज़नेस बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरह से चल रहा है, मतलब कि प्रोस्पेरिटी में है वो, फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, रिसेशन पे आएगा, मतलब कि धीरे धीरे उसका सेल क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और फिर वो और जब नीचे आएगा यहाँ पे तो बिल्कुल किस में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि एकदम से बिज़नेस लॉस में चला जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, रिकवर करना स्टार्ट करेगा, और वापस से जो है वो प्रोस्पेरिटी में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है वो बिज़नेस का साइकिल चलता है, पहले इधर, फिर रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करेगा, और फिर वो वापस से प्रोस्पेरिटी पे पहुंच जाएगा। तो ये साइक्लिकल जो ट्रेंड है ये एज इट इज़ चलता रहता है। अब आइए इसके फोर्थ कंपोनेंट को समझते हैं। देखिए इसका फोर्थ कंपोनेंट क्या कहता है, इरेगुलर वेरिएशन, और इसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इरेगुलर वेरिएशन को। देखिए क्या कहता है, इरेगुलर वेरिएशन रेफर्स टू दोज शॉर्ट टर्म वेरिएशन। मतलब कि ऐसा वेरिएशन जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता हो, शॉर्ट टाइम के लिए होता हो, इन द टाइम सीरीज विच अकर इरेगुलरली ड्यू टू सर्टेन एक्सीडेंटल काउजेज। और ये जो वेरिएशन आता है डेटा के अंदर वो किस में होता है, एक्सीडेंटल काउजेज की वजह से। और वो एक्सीडेंटल काउजेज देखिए कौन कौन से हो सकते हैं, वॉर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, मतलब कि वॉर चल रहा है। तो उसमें हो क्या रहा है कि कई प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो क्या हो चुका है, इंस्टेंटली
हाई हो चुका है। सिमिलरली अगर किसी कंट्री में फ्लड आ जाए तो एकदम से क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो एकदम से बढ़ जाता है, या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक हो जाता है, अगर इंडस्ट्री के वर्कर ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो इस तरह के कंपोनेंट को, यानी कि इस तरह के एग्जाम्पल को हम इर्रेगुलर वेरिएशंस के अंदर कंसीडर करते हैं। और ये वेरिएशन यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है। और देखिए क्या बोला हुआ है, दे डोंट हैपन इन डेफिनेट ऑर्डर इन सिस्टमेटिक वे। मतलब कि इरेगुलर वेरिएशन के अंदर कोई भी काम रेगुलर तरीके से नहीं होता, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। देयर मेजरमेंट एंड एंटिसिपेशन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। और इसके डाटा का मेज़रमेंट करना, एंटिसिपेट करना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को 4 कंपोनेंट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और मेरे वीडियो को स्टूडेंट लाइक भी करें। आइए और आगे चलते हैं। अब आइए स्टूडेंट हम मेथड ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए अभी अभी हमने कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज़ पढ़ा, जिसमें फर्स्ट क्या है, सेकुलर ट्रेंड, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है सीजनल ट्रेंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। साइक्लिकल ट्रेंड, जिसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इरेगुलर ट्रेंड, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है, मॉडल्स ऑफ एनालाइजिंग टाइम सीरीज़। तो टाइम सीरीज़ को हम एनालाइज 2 मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मॉडल देखिए क्या है, एडिटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल, तो देखिए एडिटिव मॉडल में देखिए क्या होता है, अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है और ओरिजिनल वैल्यू को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन चारों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि टी प्लस एस प्लस सी प्लस आई। अगर यहाँ से हमें किसी का भी और वैल्यू कैलकुलेट करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ से टी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ओ माइनस एस माइनस सी माइनस आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ से सी प्लस आई कैलकुलेट करना है, तो मैं इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आ जाऊँगा, तो ओ माइनस टी माइनस सी इज इक्वल टू सी प्लस आई। यानी कि आप एडिटिव मॉडल में आप किसी भी वैल्यू को, यानी कि किसी भी ट्रेंड को आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप ले जा करके किसी भी कंपोनेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड मॉडल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। सेकंड मॉडल जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में देखिए क्या करेंगे, इसमें हम ओरिजिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ओ इज इक्वल टू इन सभी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टी इंटू एस इंटू सी इंटू आई। अगर इसमें से हम किसी की भी अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम निकाल सकते हैं, जैसे कि ओ डिवाइडेड बाई टी इंटू एस इंटू सी इज इक्वल टू आई। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू को अगर हम इन तीनों से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इरेगुलर ट्रेंड आ जाएगा। इसी तरह से आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कि ओ डिवाइडेड बाई टी इंटू एस इज इक्वल टू सी इंटू आई। तो ये था स्टूडेंट क्या, मॉडल्स ऑफ द एनालाइजिंग टाइम सीरीज़। तो 2 तरह का होता है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। अब देखिए टाइम सीरीज़ को एनालाइज करने के 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या होता है, फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड। सेकंड क्या होता है, सेमी एवरेज मेथड। और थर्ड क्या होता है, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड। फोर्थ क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये जो होता है ये टाइम सीरीज़ के ट्रेंड को कैलकुलेट करने के 4 मेथड होते हैं। तो ये था स्टूडेंट टाइम सीरीज़ के बारे में, टाइम सीरीज़ होता क्या है, टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट क्या होते हैं, और टाइम सीरीज़ को एनालाइज करने के कौन कौन से मॉडल होते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। और टाइम सीरीज़ को हम 4 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि 4 मेथड होते हैं, फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज मेथड, मूविंग एवरेज मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये डिटेल इंट्रोडक्शन था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही।
अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।